नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है रामपुर नामक गांव में रहने वाले रामू नाम के एक मछुआरे की, जो कि मछली पकड़ के उन्हें बेचता था और इसी से उसका जीवन यापन होता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये क्या, आज तो मुझे एक भी मछली नहीं मिल रही है। अब मैं बाजार जाके क्या बेचूंगा? घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, मेरी मदद करिए। तभी वहाँ नदी किनारे रामू को एक मछली दिखाई दी, जो दिखने में बहुत अलग थी। ऐसी मछली आज तक रामू ने कभी नहीं देखी थी और वो वहाँ उस मछली के पास जाता है। अरे ये क्या, ये मछली पानी से बाहर आ गई है। पर ये मछली तो दिखने में बहुत अलग है। मैंने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी है। पास जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचते हुए रामू उस मछली के पास चला जाता है। अरे ये मछली तो कितनी अलग दिख रही है। अगर मैं इस मछली को बाजार में ले जाके बेचूं तो मुझे इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। तभी अचानक मछली कहती है, नहीं नहीं मछुआरे, कृपया करके मुझे ना पकड़े। मैं इस पानी की रानी हूँ। इस पानी में रहने वाले सभी मछलियों की मैं रक्षा करती हूँ, तो आप मुझे छोड़ दें। अरे क्या तुम पानी की रानी हो? पर मछली, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर मैं बाजार ले जाके क्या बेचूंगा? आज मुझे अपने घर के लिए राशन खरीदना है। अब मैं क्या करूं? अरे मछुआरे, अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो इस पानी में रहने वाली सभी मछलियाँ, जीव जंतु, उनकी रक्षा कौन करेगा? वो सभी मेरे बच्चे हैं। तुम कृपा करके मुझे छोड़ दो। अच्छा ठीक है रानी मछली, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। मैं आपको वापस पानी में डाल देता हूँ। रानी मछली की ऐसी बातें सुन करके वह मछुआरा रानी मछली को वापस पानी में डाल देता है, क्योंकि वह बड़ा ही दयालु व्यक्ति था। अरे मछुआरे, तुम तो बहुत दयालु हो। आज तुमने मुझे जीवन दान दिया है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। नहीं रानी मछली, मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मछुआरे, तुम बहुत दयालु हो, इसीलिए मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगी, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम गांव में रहने वाले और भी गरीब लोगों की मदद कर पाओगे। ठीक है रानी मछली, जैसा आप कह रही हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। हाँ मछुआरे, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम मेरे बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया और जरूरतमंद की मदद नहीं की तो तुम्हारे पास जो भी सोने के सिक्के हैं वो सब पत्थर के बन जाएंगे। ठीक है रानी मछली, मैं आपकी बात याद रखूंगा। अब रोजाना ऐसे ही रानी मछली रामू मछुआरे को एक सोने का सिक्का देती, जिससे उसकी सारी गरीबी दूर हो गई थी और रामू मछुआरा गांव में और भी जरूरतमंद लोगों की मदद करता, उनके लिए स्कूल और अस्पताल खुलवाता। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। जी जी, आ रही हूँ। जी बोलिए, क्या हो गया? क्यों बुला रहे थे मुझे? कुछ काम है क्या? हाँ भाग्यवान, ये लो सोने का सिक्का, इसे अंदर रख दो। अरे गुल्लू के पापा, आप ये रोज रोज सोने के सिक्के कहाँ से लेकर आते हैं? वो क्या है ना भाग्यवान कि एक दिन मैं जब मछली पकड़ने गया था तब। ऐसा बोलते हुए रामू मछुआरे ने अपनी पत्नी को मछली रानी के साथ जो भी हुआ वो सारा किस्सा बता दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया गुल्लू के पापा। अब उस मछली की वजह से हमारा जीवन भी अच्छे से चलने लगा है और हम गांव में रहने वाले और भी जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस रानी मछली की कृपा से। हाँ भाग्यवान, तुमने सही कहा। रानी मछली की वजह से हमारी गरीबी दूर हो गई और तो और गांव वालों की भी हम मदद कर पा रहे हैं।
हाँ भाग्यवान, पर तुम रानी मछली के बारे में किसी को भी मत बताना, वरना रानी मछली को सब पकड़ने की कोशिश करेंगे। जी गुल्लू के पापा, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगी। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे और रामू मछुआरे ने अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया था और गांव वालों की मदद भी कर रहा था। अरे, ये रामू मछुआरा अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तक तो इसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर ये इतने पैसे कहाँ से लाया? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए उसका पड़ोसी वहां से चला गया। अरे, आज जाकर के मुझे फिर से रानी मछली से कुछ सिक्के मांगने पड़ेंगे ताकि मैं गांव में स्कूल बनवा सकूं। अरे, लगता है ये रामू मछुआरा कहीं जा रहा है। इसका पीछा करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। ऐसा सोचते हुए वह पड़ोसी रामू मछुआरे का पीछा करने लगता है। रानी मछली, रानी मछली, कहाँ हैं आप? कृपया करके सामने आइए। अरे रामू मछुआरे, तुम यहाँ? क्या बात है, क्या हुआ? रानी मछली, मुझे आपसे मदद चाहिए थी। मुझे आपसे 10 सोने के सिक्के चाहिए ताकि मैं अपने गांव में स्कूल बनवा सकूं। फिर उसके बाद मुझे दोबारा सोने के सिक्कों की जरूरत नहीं पड़ेगी रानी मछली। अरे वाह रामू मछुआरे, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे दिए हुए सिक्कों का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए कर रहे हो, अपने गांव वालों की मदद कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें सिक्के जरूर दूंगी। ऐसा बोलते हुए रानी मछली ने रामू को 10 सोने के सिक्के दे दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी मछली, आपने मेरी और मेरे गांव वालों की बहुत मदद की है। आपके दिए हुए सोने के सिक्कों से ही मैंने अपने गांव में अस्पताल बनवाया है और अब स्कूल भी बनवाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोल करके रामू मछुआरा तो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही रामू मछुआरे का पड़ोसी वहां पर आ जाता है। अच्छा, तो ये रानी मछली से सोने के सिक्के मांगता है, जिससे ये गांव वालों की मदद कर रहा है। अब तो मैं भी रानी मछली से सोने के सिक्के मांगूंगा किसी बहाने से। अरे, रामू तो चला गया। अब जल्दी से जाता हूँ रानी मछली के पास। रानी मछली, रानी मछली, मेरी बात सुनिए। अरे तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? रानी मछली, मेरा नाम श्यामू है और मैं रामू मछुआरे का पड़ोसी हूँ। उसी ने मुझे आपके बारे में बताया था। अरे लगता है ये मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि रामू मछुआरा तो अच्छे से जानता है कि वो मेरे बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, वरना उसके पास जो भी सोने के सिक्के हैं वो सब पत्थर के हो जाएंगे। बोलो श्यामू, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी मछली, मुझे रामू ने बताया है कि आप जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद करती हैं, उन्हें कुछ सोने के सिक्के देती हैं ताकि उनकी गरीबी दूर हो जाए। अच्छा, तो तुम्हें कैसी मदद चाहिए श्यामू? रानी मछली, मुझे 50 सोने के सिक्के चाहिए ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए। मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर बनाना है और साथ ही मैं अपने गांव वालों के लिए कुआं भी बनवाना चाहता हूं ताकि मेरे गांव में जो पानी की समस्या है वो दूर हो जाए। ठीक है श्यामू, मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दे देती हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर तुमने झूठ कहा या फिर किसी की मदद नहीं की तो ये सोने के सिक्के पत्थर के बन जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी मछली, मैं आपकी बात याद रखूंगा। ऐसा बोलते हुए रानी मछली ने श्यामू को 50 सोने के सिक्के दे दिए। अरे वाह, मुझे तो बड़ी ही आसानी से सोने के सिक्के मिल गए। अब मैं इससे अपने लिए बड़ा सा घर और गाड़ी खरीदूंगा। और रही बात गांव वालों की मदद करने की, वो तो रामू अपने सिक्कों से कर ही रहा है, रानी मछली को क्या ही पता चलेगा। ऐसा बोलते हुए
श्यामू वहां से चला जाता है। अब तो श्यामू ने भी बड़ा सा घर ले लिया था, गाड़ी ले ली थी और वह बड़े ही ऐसो आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन वो रानी मछली की बात को पूरी तरह से भूल चुका था। अजी सुनते हो चिंटू के पापा? अरे का होगो भाग्यवान, इतनी घबराई हुई काय के लाने लग रही है, का होगो? अरे चिंटू के पापा, आपने जो मेखे सोने के सिक्के दए हते तिजोरी में रखन के लाने, वो सारे सिक्के पत्थर के बन गए हैं। अरे ऐसे कैसे सारे सोने के सिक्के पत्थर के बन गए? अभी जाके देखता हूँ मैं। हाँ हाँ जल्दी चलिए चिंटू के पापा। ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरे सोने के सिक्के, अब मैं क्या करूं? काश मैंने मछली रानी की बात मानी होती, मैंने लोगों की मदद की होती। अगर मैं इतना स्वार्थी नहीं बनता तो आज मेरे सोने के सिक्के पत्थर में ना बदलते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखिए जी, अब रोने से क्या फायदा। वैसे भी ये सोने के सिक्के कौन से आपकी मेहनत के थे। आपने झूठ बोल करके मछली रानी से ये सिक्के मांगे थे और आपने लोगों की मदद भी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही ये सिक्के खर्च किए। तो अब रोने से क्या फायदा। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। अब से मैं भी रामू की तरह ही लोगों की मदद करूंगा और कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। तो देखा आपने दोस्तों, श्यामू को कैसे अपने लालच की सजा मिलती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए बने रहिए फन टून वर्ल्ड के साथ।